साथियों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ इंश्योरेंस के ही फील्ड में शुरुआत करने की कि आप इस अपने करियर को इंश्योरेंस में किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, इंश्योरेंस में सिर्फ लाइफ एडवाइज़र ही नहीं बनाए जाते, सिर्फ एजेंट बनकर के ही काम नहीं होता। यहाँ पर एजेंट के अलावा कुछ और भी एग्ज़ाम होते हैं जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कराती है। आई कहते हैं इसको, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें लाइसेंशिएट पहला पायदान है। लाइसेंशिएट के बाद उसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। लाइसेंशिएट के बाद आप एसोसिएट करते हैं, उसमें 6 एग्ज़ाम होते हैं, और एसोसिएट के बाद में आप फेलोशिप करते हैं। फेलोशिप ये वैसा ही प्रोग्राम है जैसे आप रिसर्च एंड फेलोशिप के प्रोग्राम करते हैं, पीएचडी की तरह ही ये इंश्योरेंस की पीएचडी आप इसे कह सकते हैं। फेलोशिप हर आदमी नहीं कर पाता, इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आपको विशेष ज्ञान उस फील्ड का होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स। बट इसको कैसे शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? देखिए, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आप जाएंगे, आप इसको गूगल पे सर्च करिए, आपको वो वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आप इसको भरिए। ऑनलाइन भरा जाता है, एग्ज़ाम भी आपका डिजिटल होगा, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसका जो स्टडी मटेरियल है उसकी बुक्स भी आपको आई प्रोवाइड करती है। बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो उसका भी अलग से आपको पेमेंट करना होगा। बुक्स आपके दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाएगी, या आप जा कर के जो इसके रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो ये छोटी सी विशेष जानकारी मैंने इंश्योरेंस में कैरियर बनाने वाले व्यक्तियों को दी है जिनको इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आप इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको आप इसको फॉरवर्ड करके उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो उसको जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं इस फील्ड में। हाँ, इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है, यह आपने सुना भी होगा, बट यहाँ पर ग्राहक जो है वो आग्रह करता है, प्रपोजर वही होता है, और कंपनी उसके रिस्क को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखते हुए इस फील्ड में आगे बढ़ना होगा। ये फील्ड अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग होने के साथ साथ बहुत ही रोमांचक भी है। तो चैलेंजेस में रोमांच तो होता ही है, तो इसको इस नज़रिए से आप देखेंगे तो आप इसमें एक बेहतर करियर बना सकते हैं। इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम चॉइस नहीं आए, बाई चांस आए हैं। तो बाई चांस ही आ गए मैं कहता हूँ, लेकिन उसके बाद आप इस फील्ड को ज़रा सा डीपली जानने की कोशिश करिए। इंश्योरेंस एक छोटा फील्ड नहीं है, इसमें सिर्फ जीवन बीमा ही नहीं, इसमें गैर जीवन बीमा भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अलावा यात्रा का बीमा होता है, चीज़ों का बीमा होता है, आर्टिकल्स का, ये सब जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। वो सब जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा है वो सब जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में है, क्योंकि लोग इसके बारे में जागरूक हो गए हैं। ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, अपना ही नहीं अपने परिवार का भी, फैमिली फ्लोटर भी कराते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस नो डाउट उतने ज़्यादा अभी नॉर्थ इंडिया में तो उतना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस को लेकर के भी अभी उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन इस जागरूकता को फैलाने का काम आप और मैं कर सकते हैं साउथ इंडिया में। यस, नो डाउट, अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जो कि कम से कम टर्म इंश्योरेंस प्लान तो अपना ले ही रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी जागरूक बनिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी जागरूक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।